वन पीस के एपिसोड नंबर 431 के स्टार्टिंग में हम लोग कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं। वहाँ पर जो गार्ड है वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर चल के आ रहा है जो मंकी डी लूफी है, उसको तो हम लोगों ने पकड़ा भी नहीं था, वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो धीरे धीरे प्रिजन के नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। वो जितना नीचे जाएगा उतना ही तो ज्यादा खतरा बढ़ेगा ना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं लेवल 2 के जितने सारे कैदी थे सब लोग बाहर निकल जाते हैं और गार्ड्स के ऊपर भारी पड़ता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी, बागी और मिस्टर 3 तीनों ही नीचे गिरे हुए हैं। वहाँ पर फिंग्स भी है, सारे के सारे लोग बेहोश है। नेक्स्ट हम लोग फिर से कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक बंदा आता है और वो रिपोर्ट करता कहता है कि जो फ्लीट एडमिरल सनगोकू है उसने रिपोर्ट किया है। उसने बोला है कि जो मंकी डी लूफी है हम लोगों को उसे भी पकड़ना पड़ेगा क्योंकि वो पॉडकास्ट डी एस का भाई है। तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर आया है उसके भाई को बचाने के लिए। कुछ भी हो जाए हमारा जो चेलर है उसे खबर देना पड़ेगा मेगालेन को, और लूफी को भी पकड़ना पड़ेगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग नेवी HQ का सीन देखते हैं जहाँ पर मंकी डी गार्ड आराम से बैठ के राइस क्रैकर खा रहा है और बहुत ही जोर जोर से हंस रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके साइड में फ्लीट एडमिरल सनगोकू होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तेरा ही जो ग्रैंडसन है वो हमेशा मुसीबत खड़ा करता है। तेरे इस ग्रैंडसन मंकी डी लूफी ने पता है क्या क्या किया है। इसने एनिस लॉबी पे सब लोगों से पंगा ले लिया, पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट से पंगा ले लिया अकेले, और उसके बाद उसने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को भी हिट किया। और ये जो प्रिजन है इम्पल डाउन 20 साल में इसमें कोई भी अंदर से बाहर नहीं गया, बाहर से अंदर नहीं आया। लेकिन तेरे ये जो ग्रैंडसन है उसने फिर से इसे तोड़ के उसके अंदर चला गया। पता है ये कितना बड़ा क्राइम है, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। और ये सुनने के बाद जो गार्ड है वो बहुत ही जोर जोर से हंसता है और कहता है ये हुई ना बात, मेरा जो ग्रैंडसन है उसने बहुत कुछ किया, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद वो फिर से राइस क्रैकर खा रहा है और भी जोर जोर से हंस रहा है। ये सुनने के बाद जो फ्लीट एडमिरल सनगोकू है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और कहता है बार्थोलोम्यू कुमा ने मुझे बोला था कि उसने शाबंदी शोतों पे लूफी और उसके जो क्रूमेट है उन लोगों को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने झूठ बोला है। ये सुनने के बाद जो गार्ड है वो और भी ज्यादा जोर जोर से हंसता है, राइस क्रैकर खा रहा है और कहता है कि तू एक वारलॉर्ड के बातों के ऊपर विश्वास कर रहा है। सेनगोकू कहता है नहीं, मैं एक वारलॉर्ड के बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन तू बहुत ज्यादा हंस रहा है। इसे देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा एनोइंग फील हो रहा है। अगर तू नेवी का हीरो नहीं होता तो मैं तुझे मार मार के तेरे फैमिली के लिए तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने बोलता, लेकिन मैं तुझे कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जो गार्ड है वो कहता है अगर तू मुझे मारना चाहता है मार दे, लेकिन इस बुढ़े को मार के भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ द हैंड हो चुका है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं गुस्से में सेनगोकू जो गार्ड का राइस क्रैकर का पैकेट है वो लेके खा लेता है। नेक्स्ट हम लोग लेवल 3 का सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी, बागी और मिस्टर 3 गिरा हुआ है। लूफी और बागी को होश आता है पहले, और उन लोगों को होश आने के बाद ही वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। वहाँ पर चारों तरफ डेजर्ट और डेजर्ट है, उन लोगों को कुछ दिखता ही नहीं, जैसे कि ये कोई 4th डायमेंशनल स्पेस है। और जो लूफी और बागी है पहले तो कूदने लगता है क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसा लग रहा था कि वो लोग फ्राइंग पैन के ऊपर है। और उसके बाद धीरे धीरे वो लोग वहां से चलने लगता है और वो लोग कहता है कि हम लोगों को कितनी देर तक चलना पड़ेगा। जो लूफी है वो कहता है मेरे को तो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, और ऐसे ही चलते चलते रहता है। हम लोग देखता है कि ऊपर से एक पक्षी गिरता है, लेकिन जो पक्षी गिरा है वो रोस्ट होके नीचे गिरता है। लूफी देखते ही उसे बहुत ज्यादा भूख लगता है, तो वो कहता है कि देखो हम लोगों के लिए किसने ग्रिल करके पक्षी का मीट नीचे फेंका है। ये सुनने के बाद जो बगी है वो कहता है नहीं, ये लेवल 2 का एक हमिंग बर्ड है, वो ऊपर से नीचे आ गया था, लेकिन नीचे इतना ज्यादा गर्मी है कि उसका रोस्ट बन गया है। हम लोग देखता है कि लूफी उसे ही खाने लगता है। सब लोग कहता है कि इसको खाने का एपेटाइट कैसे हो रहा है। और उसके बाद ही उन लोग को एक सेल दिखता है और लूफी और बाकी दौड़ते हुए चला जाता है, कहता है मिस्टर 3 आ जा। हम लोग देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेल है, वो लोग कहते हैं हम लोग उसके अंदर जाएंगे तो जो सूरज का जो ताप है वो हम लोग को नहीं लगेगा। सब लोग उस प्रिजन के अंदर जाते हैं, लेकिन देखता है कि प्रिजन में जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा हाफ रहे हैं, उन लोगों के पास बात करने का भी ताकत नहीं है, वो लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। और उसके बाद मिस्टर 3 वहाँ पर आता है और कहता है कि ये जो प्रिजन है इसका नाम है लेवल 3, और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होता है। तुम लोगों ने देखा ना चारों तरफ सैंड और सैंड है, यहाँ से कोई बच के नहीं निकल सकता। यहाँ पर जो प्रिजनर होता है सब लोगों का बाउंटी 50 मिलियन से ज्यादा होता है, उस तरह के लोगों को यहाँ पर रखा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। यहाँ पर ना तो उन लोगों को खाना दिया जाता है ना तो पानी, और ऐसे ही सूख सूख के सब लोगों का कचुम्बर बन जाता है। हम लोग दूसरे सेल में देखते हैं वहाँ पर बहुत सारा कंकाल है, वहाँ पर भी सारे के सारे प्रिजनर थे, सब लोग मर चुके हैं बिना खाना और बिना पानी के। इतना ज्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच में जो लूफी है वो उसका खाना चबाए जा रहा है और कहता है कि क्या करे, हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ चलो यहाँ से चलो, हम लोग लेवल 4 पे जाएंगे। बागी और मिस्टर 3 कहता है नहीं, हम लोग लेवल 4 में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, वहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक लोग है, ज्यादा खतरनाक चेलर है। हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं, पीछे की तरफ से भाग रहे हैं। तो वो लोग पीछे की तरफ से भाग रहे हैं और एक जो ऑफिसर है वो चुप चुप के देख रहा है और कहता है सर मंकी डी लूफी और उसके जो लोग है वो लोग पीछे के
रास्ते से भाग गए। और उसका जो सीनियर ऑफिसर है वो कहता है कि कोई बात नहीं, उन लोगों के ऊपर नजर रखो, हम लोगों ने जो प्लान किया था वही करेंगे। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी, बागी और मिस्टर 3 दौड़ते हुए वहां पर ही आ जाते हैं जहां पर वो लोग पहले गिरे तो जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग को जल्द से जल्द करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर गोल गोल घूम रहे हैं, हम लोग को लेवल 4 पे जाना पड़ेगा। लेकिन जो बागी और मिस्टर 3 है वो कहता है नहीं, कितनी बार बोलो, हम लोग वहां पर नहीं जा रहे, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोगों ने बोला था, तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि तुम लोग एस को ढूंढने में मदद करोगे। और ऐसे उन लोगों के बीच में आर्गुमेंट चल रहा था और तभी हम लोग उस जेल के एक ऑफिसर को देखते हैं। वो कहता है सर अब हम लोग क्या करें। वो लोग कहता है कि ठीक है स्टार्ट करो। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारा ट्रैप बिछाया हुआ है और उस ट्रैप को वो लोग खींचते हैं मशीन लगा के। हम लोग देखते हैं लूफी और बाकी के लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं वहां पर नीचे एक बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ था, उसे खींच लेते हैं और सारे के सारे लोग जाल में अटक जाता है। उसके साथ जो फिंग्स है वो भी अटक जाता है। और लूफी, बाकी और जो मिस्टर 3 है वो लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है, हम लोग अपना जो डेविल फ्रूट पावर है उसे यूज नहीं कर पा रहे। जो बागी है वो कहता है कि लगता है ये जो जाल है उसमें सी प्रिज्म स्टोन मिलाया हुआ है, इसलिए हम लोग हमारा डेविल फ्रूट का पावर यूज नहीं कर पा रहे और हम लोग को बहुत ज्यादा वीक भी फील हो रहा है। लूफी कहता है कोई बात नहीं, मेरे को इस जाल को तोड़ने के लिए मेरा डेविल फ्रूट का पावर यूज करने की जरूरत नहीं, मैं इसको काट डालूंगा। वो अपने दांत से उस जाल को काटने की कोशिश करता है लेकिन काट नहीं पाता। जो मिस्टर 3 है वो कहता है ये जो जाल है वो लोहे का है, तुम उसे काट नहीं पाओगे। और धीरे धीरे वहां पर बहुत सारे ऑफिसर आ जाते हैं, उन लोगों के साथ लेवल 3 का जो चेलर है वो भी आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग नहीं पाओगे चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो। जो लूफी है वो कहता है कि अरे तू तो मुझे रोक ही नहीं पाएगा, मैं तो जाऊंगा लेवल 4 पे। और वो कहता है तुम लोगों को पता नहीं तुम लोग कितना ज्यादा खुशकिस्मत हो, क्योंकि जो लेवल 4 है वहां पर 4 अलग अलग बीस्ट है, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर उन लोगों के हाथ में तुम चढ़ जाते हो तो तुम लोग मरोगे ही मरोगे। लेकिन तुम्हारा जो किस्मत है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि तुम लोग हमारे हाथ में आए हो। और तभी हम लोग देखता है कि जो फिंग्स है उसे होश आ जाता है और उस जाल के अंदर उसे बहुत ज्यादा घुटन होता है, तो वो बहुत ही जोर जोर से हिलने लगता है और कहता है मेरे को खाना चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, बहुत ही जोर से चिल्ला रहा है। जो नीचे जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं कि क्या हुआ, फिंग्स को होश कैसे आ गया। अगले सीन में हम लोग देखता है कि जो फिंग्स है वो बहुत ही जोर जोर से हिल रहा है और जो लोहे का नेट है उसे तोड़ देता है। उस वजह से बागी, मिस्टर 3 और लूफी तीनों ही आजाद हो जाते हैं, सब लोग नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद जो लूफी है वो भाग रहा है, जो चेला है वो कहता है कि उन लोगों को भागने मत देना। और बहुत सारे ब्लू गोरिल्ला लूफी की तरफ आ रहा है भागते हुए और जो लूफी है वो कहता है अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो गम गम जेड्डो गटलिंग का यूज करता है, सारे के सारे ब्लू गोरिल्ला को खत्म कर देता है, उन लोगों का ढेर बना देता है। और उसके बाद वो सोचता है बागी और मिस्टर 3 कहाँ पर गया, उसे कहीं पर भी उन लोगों का नामो निशान नहीं मिलता। उसके बाद ही वो नोटिस करता है कि ऊपर से उसके मुंह में वैक्स गिरता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है और जो मिस्टर 3 है उसका बॉडी पिघल के ऊपर से नीचे गिर रहा है। वो जब ऊपर की तरफ देखता है कि वो दोनों बाहर से भागने की कोशिश कर रहा है और वो लोग भी ऊपर से नीचे लूफी को देखता है। जो बागी है वो उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और कहता है कि जब तुम जाके अपने भाई से मिलते हो मेरे तरफ से हेलो बोलना। और जो मिस्टर 3 है वो कहता है हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा रहे, हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये सुनने के बाद भी जो लूफी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल माइंडेड है, वो कहता है कि हाँ इतनी दूर तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अकेले संभाल लूंगा। और जो बागी और जो मिस्टर 3 है वो कहता है ये बंदा इतना ज़्यादा स्वीट हार्ट कैसे है। और उसके बाद भी वो लोग बाहर से भाग जाते हैं। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है उसके ऊपर बहुत सारे ऑफिसर हमला कर देते हैं और जो ब्लू गोरिल्ला है वो भी हमला कर देता है। लेकिन हम लोग तभी देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है फिंग्स और सारे के सारे लोगों के ऊपर हमला कर देता है। उस मौके का फायदा उठा के लूफी बाहर से भाग जाता है। नेक्स्ट हम लोग लिफ्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर चेलर, मागेलान और बोएंकॉक है। जो बोएंकॉक है वो कहती है हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, कब हम लोग जाके पहुंचेंगे। तो जो मागेलान है वो कहता है कि जो खतरनाक क्रिमिनल होता है हम लोगों ने उन लोगों को सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रखा है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हम लोग इतनी आसानी से उन लोगों को ऊपर की तरफ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर बाहर से कोई आता है तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा आसानी से यहाँ से चुरा के ले जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने समुद्र के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे उन लोगों को सेटल किया है। और वहाँ पर बस फायरफिस्ट एसी, वहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल है जिन लोगों का बाउंटी 100 मिलियन से ऊपर है। तो उसके बाद जो हैंकॉक है वो कहती है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता वहाँ पर कौन है और क्या है, मैं बस एस से मिलने के लिए आया हूँ और उसके बाद बाहर से चली जाऊंगी, मैं कुछ भी इम्प्रोपर नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद जो मैगेलान है वो भी बहुत ज्यादा रिलीफ होती है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग कैप्टन बगी और मिस्टर 3 को देखते हैं। वो लोग भागते हुए बहुत दूर आ जाते हैं और कहते हैं ये जो जेल के जो सिपाही है वो लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोगों को चाहिए मंकी डी लूफी, तो हमारे पीछे क्यों आएगा। और उसके बाद ही उन लोगों को गाना सुनाई देता है, कोई गाना गा रहा है। यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज्यादा हॉट है, सब लोगों का हालत खराब हो रहा है, लेकिन गाना कौन गा रहा है। उसके अगले सीन में हम लोग एक प्रिजन का सीन देखते हैं। वहाँ पर कोई तो है जहाँ पर बैलेरिना डांस कर रहा है और बहुत ही स्वीट तरीके से गाना गा रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे जेल के और भी कैदी है, वो लोग भी गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सब लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन एक ही बंदा जो गाना गा रहा था और नाच रहा था वो बेहोश नहीं होता। हम लोग देखते हैं ये और कोई
नहीं, ये मिस्टर 2 है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 432 के स्टार्टिंग में हम लोग कैप्टन बगी और मिस्टर 3 को देखते हैं। वो लोग भागते हुए बहुत दूर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग बहुत ज़्यादा हाफ रहे हैं। उन लोग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इस फ्लोर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और तभी उन लोग के कानों में एक आवाज़ आता है, कोई गाना गा रहा है, नाच रहा है। ये सुनने के बाद जो बगी है वो कहता है कि कौन है ये बंदा जो गाना गा रहा है इतनी गर्मी में, यहाँ पर ऐसे हम लोग का हालत ख़राब हो रहा है, लेकिन उसके पास इतना ज़्यादा ताकत कैसे है। अगर ये कोई प्रिजनर है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हम लोगों को उसको बचाना पड़ेगा ताकि वो भी हम लोगों को मदद कर सके यहाँ से भागने के लिए। और वो वहाँ पर चला जाता है दौड़ते हुए उसे बचाने के लिए। और जो मिस्टर 3 है वो कहता है रुको रुको, मुझे लगता है कि ये जो आवाज़ है मैंने कहीं पर सुना है। लेकिन जो बगी है वो कुछ भी नहीं सुनता, वो दौड़ते हुए चला जाता है जहाँ पर से गाना आ रहा है। और वो उस सेल के सामने जाके पहुँचता है, देखता है कि वहाँ पर मिस्टर 2 है। बारोक का जो मिस्टर 2 है वो वहाँ पर नाच रहा है, गाना गा रहा है। उसके साथ जो और कैदी थे सारे के सारे बेहोश हो जाता है, लेकिन मिस्टर 2 अकेले नाच रहा है। उसका ये हालत देखने के बाद, उसका ये वियर्ड कैरेक्टर देखने के बाद जो कैप्टन बगी है वो भी मिस्टर 3 से पूछता है ये किस तरह का जानवर है, मैंने तो पहले नहीं देखा था। मतलब जो बगी है वही एक वियर्ड टाइप का जानवर है, लेकिन उसके नजरों में भी वो बहुत ज्यादा वियर्ड है। और उसके बाद उसे रिहा कर देता है, जेल से बाहर निकाल देता है। लेकिन हम लोग देखता है जो मिस्टर 2 है वो नाचते नाचते अकेले ही चला जाता है। कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन मैं अकेले ही यहाँ से जा रहा हूँ। और वो बाहर से चला जाता है। जो कैप्टन बगी है वो कहता है उसे अकेले जाने दे, इस जानवर के साथ हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो बहुत ही तेजी से ऊपर से दौड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहा है सीढ़ियों से। और वो कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। उसका जो पसीना है वो निकलते ही वेपोराइज्ड हो जाता है। और उसके बाद भी वो नीचे की तरफ दौड़ते हुए जा रहा है और कहता है अगर मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ तो मैं अगले लेवल पे पहुंच जाऊंगा, मैं एस को बचा पाऊंगा। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग इंपेल डाउन के बाहर के नेवी जनरल और उसके ऑफिसर्स को देखते हैं। जो नेवी जनरल है वो कहता है जो मंकी डी लूफी है वो बाहर से अंदर घुसा है, उसका बाउंटी है 300 मिलियन से भी ज्यादा, हम लोग को उसे पकड़ना ही पड़ेगा। वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। जब वो लोग प्रिपेयर करते हैं अंदर जाने के लिए, तभी हम लोग देखते हैं कि एक लड़की अंदर से बाहर निकलती है। सब लोग देखते ही चौंक जाती है। और जो लड़की है वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। भाई यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा वियर्ड है, चाहे वो प्रिजनर हो या फिर चाहे वो लोग यहाँ के गार्ड हो। जो लड़की है वो कहती है कि रुक जाओ, तुम लोग को अंदर जाने की जरूरत नहीं। ये जो इंपेल डाउन है वो एक बहुत ही खतरनाक फोर्ट्रेस है, इसके अंदर घुसते हो तो बाहर नहीं निकल पाओगे। हम लोग इस पूरे के पूरे इंपेल डाउन को सील कर देंगे ताकि जो इंट्रूडर मंकी डी लूफी अंदर घुसा है वो कभी भी बाहर नहीं आ पाए, हम लोग उसे पकड़ लेंगे। और मेरा नाम है सदाई चैन। इसका नाम सुनने के बाद एक ऑफिसर कहता है चैन, अपने नाम को कौन चैन बुलाता है। ये सुनने के बाद ही जो लड़की है वो कहती है कि तुम लोगों को नहीं पता सदाई चैन क्या होता है, मेरा नाम है सदाई चैन। और उसके बाद वो एक व्हिप निकालती है और कहती है कि मैं यहाँ का टॉर्चरर हूँ, मतलब यहाँ पर जो प्रिजनर होता है उन लोगों को मैं टॉर्चर करती हूँ। और उसका जो व्हिप है उसे निकालती है और जो नेवी ऑफिसर है उसके सर में दे मारती है। जो नेवी ऑफिसर है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो नीचे गिर जाती है। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। और उसका चिल्लाने का आवाज़ सुनने के बाद ये जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। भाई बहुत ज़्यादा वियर्ड फेटिश है इस लड़की में। तो ये लड़की कहती है कि जब मैं लोगों को टॉर्चर करती हूँ, जब वो लोग चिल्लाते हैं, मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर सकती, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और उसके बाद वो कहती है कि आप लोग बाहरी गार्ड दो, हम लोग अंदर से उसको पकड़ेंगे, आप लोगों को अंदर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। वो लड़की अंदर चली जाती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस लड़की के पीछे दरवाजे के पीछे एक कोआला है। ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं इंपेल डाउन पे एक कोआला क्या कर रहा है। और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग बॉय हैंकॉक और बाकी के लोगों को देखते हैं। वो लोग जाके पहुंचते हैं एकदम आखिरी वाले लेवल पे, लेवल 5 पे, जहाँ पर एस को रखा गया है। हम लोग देखते हैं धीरे धीरे सब लोग वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर एस का प्रिजन है। वहाँ पर पहुंचने के बाद जो हनियाबल जो वाइस वार्डन है वो कहता है फायर फिस्ट एस, पता है तुमसे मिलने के लिए एक स्पेशल गेस्ट आई है। वो गेस्ट कौन है तुम कभी भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे, तुम कभी भी सोच नहीं पाओगे। और जिम्बे, तुम भी उससे कभी भी नहीं मिले, तुम लोगों ने बहुत नाम सुना है। और उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है उसके बैकग्राउंड को। और आखिर में चिल्ला के कहती है ये है स्नेक प्रिंसेस बुआ हैंकॉक, दुनिया का सबसे सुंदर वुमेन। और बुआ हैंकॉक का नाम सुनने के बाद ये आसपास जितने सारे प्रिजनर है सारे के सारे प्रिजनर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सब लोग चिल्लाने लगते हैं, बहुत ज्यादा गाली देते हैं, बहुत सारी गंदी गंदी बात करते हैं। कहते हैं बुआ हैंकॉक यहाँ पर आ जाओ, हम लोग तुम्हें बहुत ज्यादा मजा देंगे, बहुत तरह की बात करता है। और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग तो आए हो मेड आइलैंड से, मेड आइलैंड में सारे के सारे लड़कियां है, क्या सब लोग हमेशा नंगा घूमते हैं। भाई बहुत सारे इंसल्ट करता है। और जो मेगालैंड है जो यहाँ का वार्डन है उसको भी बहुत सारा गाली देता है और कहता है बुआ हैंकॉक को इधर भेज, बुआ हैंकॉक को इधर भेज, शिटमैन तू तो हमेशा टट्टी करते रहता है, जा जाके टट्टी कर, ऐसे बहुत सारी बात करता है। और ये सारे के सारे बात सुनने के बाद जो बुआ हैंकॉक है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि उसके हाथ में सी प्रिज्म स्टोन का हैंडकप है और वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज नहीं कर सकती। वो उन लोगों को इग्नोर करती है और धीरे धीरे इसके सामने जाती है। जो एस है वो भी थोड़ा सा नर्वस है और
धीरे धीरे अपना सर उठाता है और कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए आए हो, क्या चाहिए तुम्हें। जो बॉय हैंकॉक है वो कहती है कि कोई भी खास रीजन नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ जिस वॉर में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ उस वॉर को क्रिएट करने वाला आदमी कैसा है। और उसके बाद वहाँ पर ही जिम्बे बैठा था, वो कहता है कि तुमने तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया था, तुमको बहुत सारे लोगों ने बहुत बार समन किया था लेकिन तुमने हर बार इग्नोर किया था, लेकिन इस वॉर में तुम क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन हम लोग देखते हैं जिम्बे के साथ एस के साथ बॉय हैंकॉक सही से बात नहीं कर पाते क्योंकि उन लोगों के बातों के बीच में इंटरप्शन हो रहा है और चारों तरफ जो सेल है बाहर से जो कैदी है वो लोग चिल्ला रहे हैं और जो बॉय हैंकॉक है उसको बहुत गंदी गंदी बात करता है। जो मेगालेन है उसे भी बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बात करता है और कहता है कि उसको यहाँ पर भेज, उसको यहाँ पर भेज। और उन लोगों के चिल्लाने की वजह से वो लोग बात नहीं कर पा रहे। और ये सुनने के बाद जो मेगालेन है, जो वहाँ का वार्डन है, सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान इम्पेल डाउन का, वो कहता है तुम लोगों ने बहुत कर लिया, अभी तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपना डेविल फ्रूट का पावर एक्टिवेट करता है और उसका जो बॉडी है वो काँप रहा है और काँपते काँपते उसका जो बॉडी है वो चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका पूरा का पूरा बॉडी पर्पल बन जाता है और उसके बॉडी पिघलने लगता है। हम लोग देखते हैं कि ये जहर है और उसके पीठ से, उसके हाथ से बहुत सारे हाइड्रा निकलता है, हाइड्रा का मुंह निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा जहरीला है और उसका जो फॉर्म है वो ले लेता है और उसे देखने के बाद जो प्रिजनर है उन लोगों के अभी फट जाता है और कहता है ये तो मेगालेन का हाइड्रा फॉर्म है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इस केओस का मौका उठा के जो बॉय हैंकॉक है वो बहुत ही ज़्यादा सामने आ जाती है और धीरे धीरे इसको सारा का सारा बात बताती है। हम लोग को दिखाई नहीं जाता क्या बताती है, लेकिन ये सुनने के बाद जो एस है उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। दूसरे साइड में हम लोग देखते हैं कि जो मागेलान है वो अपना फुल पावर एग्जिट करता है। सब लोग सोचते हैं कि वो उसका फुल पावर है लेकिन उसका फुल पावर वो नहीं है। हम लोग देखते हैं कि उसके हाइड्रा से अटैक करता है हर एक जेल में। जेल के सामने आके जो लोग सब लोग को गाली दे रहे थे, बॉय हैंकॉक को गंदी गंदी बात कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर हमला करता है अपने हाइड्रा से और उसका जो हाइड्रा का पॉइजन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जो लोग मागेलान के हाइड्रा के पॉइजन के कॉन्ट्रैक्ट में आता है उसके पॉइजन को टच करता है, उन लोगों का हालत खराब हो जाता है, उन लोगों का चमड़ा जल रहा है, उन लोगों को आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता, उन लोगों का बाल झड़ जाता है, सब लोग चिल्लाते हैं और सब लोग कहते हैं कि वहां से हट जाओ, उसका जो पॉइजन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस दुनिया में ऐसा कोई एंटीडोट नहीं है जो कि मागेलान का पॉइजन का काउंटर कर सके। तो सब लोग वहां से भाग जाते हैं और जिन लोगों को टच करता है उसका पॉइजन वो लोग तरफ तरफ के वहां पर मर जाते हैं। और उसके बाद जो मागेलान है वो चिल्ला के कहता है मेरे पास अथॉरिटी भी है, मेरे पास पावर भी है, मैं किसी को भी यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो तुम लोग अपने हद में रहना। तो सब लोग चुप हो जाते हैं। तो उसके बाद वार्डन धीरे धीरे बॉय हैंकॉक के पास जाता है, कहता है कि चलो बात कर लो, जो बात करना है वो बात कर लो। लेकिन जो बॉय हैंकॉक है वो कहती है मैंने कर लिया, अब चलो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और वो लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी हो गया। जो बॉय हैंकॉक है वो कहती है ऑफ कोर्स हो गया। और उसके बाद जो एस है वो चिल्ला के कहता है कि तुमने जो बोला क्या वो सच बोला। ये सुनने के बाद जो बॉय हैंकॉक है वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने सच बोला, मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगी। मुझे डर था कि तुम ये सुनने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन तुम गुस्सा नहीं कर रहे हो, तुम एक अच्छे ब्रदर हो। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। और उसके बाद जो जिम्बे है वो पूछता है कि उसने क्या बोला था एस तुम्हें। जो एस है वो कहता है कि मेरा जो छोटा भाई है वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर आ रहा है मुझे बचाने के लिए। ये सुनने के बाद जो जिम्बे है वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, क्या वो सच में आ रहा है। जो तुम्हारा भाई जिसके बारे में तुम हमेशा बात करते हो उसके पास एक स्ट्रॉ हैट है, वो भाई। जो एस है वो कहता है हाँ वो भाई। तो जिम्बे सच में बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है तुम्हारा भाई तो सच में बहुत ज्यादा इंसेन है, इम्पेल डाउन में कौन घुसता है। और ये सुनने के बाद जो एस है वो कहता है अगर ये लूफी है तो वो कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहा था, अभी क्या चल रहा है मेरे साथ, लगता है ये किसी टाइप का मेज है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे ऑफिसर आ जाते हैं और आने के बाद लूफी के ऊपर गोली चलाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल गोली नहीं है। बंदूक से ये बुलेट निकलने के बाद ही ये एक टाइप का नेट बन जाता है जिसमें सी प्रिज्म स्टोन का पावर है और उसे लगने से जो डेविल फ्रूट का पावर है वो काम करना बंद कर देता है। लूफी बहुत ही मुश्किल से बच रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर वो फिंग्स भी आ जाता है और लूफी को पकड़ लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं लूफी को बचाने के लिए वहां पर कोई आता है। जो लूफी है वो भी नोटिस करता है और कहता है जोरो जोरो तुम यहाँ पर आ गए हो मुझे बचाने के लिए। लेकिन वो असली का जोरो नहीं होता और वो हंसता है और हंसते हुए कहता है तुमको बुद्धू बना दिया, मैं असली का जोरो नहीं हूँ। और उसके बाद वो जाके उस फिंग्स को मारता है और उसका जो रूप है वो भी चेंज हो जाता है। और उसका गाना सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है अरे ये आवाज तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। और जब वो उसका चेहरा देखता है और कहता है बोनचा तुम अभी भी जिंदा हो। और उसके बाद ही हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो बोनचा था वो लूफी और उसके लोगों को बचाने के लिए अपने आप को उन लोगों के हवाले कर दिया था। जो नेवी के लोग हैं उन लोगों से फाइट किया था और उन लोगों ने पकड़ के उन लोगों को यहाँ पर ले आया था। बेसिकली लूफी की वजह से वो अभी भी इम्पेल डाउन
पे है। लूफी ने तभी चिल्ला के कहा था तुम्हारा जो सेक्रीफाइस है वो हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। और उस बेस्ट फ्रेंड के साथ वो यहाँ पर आके मिलता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि तुम जोरो नहीं हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो मेरे बेस्ट फ्रेंड। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। और उसके बाद जो लूफी है उसे पूछता है मैंने सुना है कि तुम लेवल 5 पे जाना चाहते हो, और वो कहता है हाँ। और उसके बाद जो मिस्टर 2 मतलब बॉन है वो कहता है मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी वहाँ पर किसी से मिलना चाहता हूँ। और दोनों ही एक साथ जुड़ जाता है, एक साथ जुड़ के जो ब्लू गोरिल्ला है उन लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं। और वो लोग कहता है कि हम लोग साथ में जाएंगे लेवल 5 पे। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 433 के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो अपने गम गम जेडो गटलिंग से अटैक करता है उन ब्लू गोरिल्ला के ऊपर। और जो बॉन्कले है वो भी अटैक करता है अपने बेलोरिना से। हम लोग देखते हैं कि दोनों ही साइड बाई साइड लड़ते हैं और एक एक करके सर के सर ब्लू गोरिल्ला को हरा देते हैं। अगले ही सीन में हम लोग कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं। वो लोग पूरे के पूरे इंपेल डाउन पे ये खबर फैला देते हैं जो मंकी डी लूफी है वो यहाँ पर आया है पॉडकास्ट डी एस को बचाने के लिए, और उसको हेल्प कर रहा है नीचे जाने के लिए 3 लोग। एक है कैप्टन बगी, दूसरा है मिस्टर 3 और एक है मिस्टर 2। और ये तीनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, जो मंकी डी लूफी है उसको हेल्प कर रहे हैं। और कुछ प्रिजनर्स है वो लोग ये जो ऑफिसर है उन लोगों का जो कॉन्वर्सेशन है उसे ट्रैक कर लेते हैं, और वो लोग ये खबर भी सुन लेते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगले सीन में हम लोग लूफी और मिस्टर 2 को देखते हैं, वो लोग साइड बाय साइड दौड़ रहे हैं। जो लूफी है वो कहता है बॉन्कले तुमने मेरा बहुत ज्यादा मदद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो बॉन्कले वो कहता है हम लोग दोस्त है, मुझे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं। और उसके बाद जो लूफी है वो पूछता है कि हम लोग लेवल 4 पे कैसे जाए, हम लोग तो अभी लेवल 3 पे है। बॉन्कले कहता है दूसरे साइड में एक सीढ़ियां है, उसे चढ़ के हम लोग नीचे जा सकते हैं। और वो लोग दौड़ते हुए बातें करते हुए जा रहे हैं, और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग बुआ हैंकॉक और बाकी के लोगों को देखते हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाती है और उसके हाथ में जो हैंडक्राफ्ट है उसे उतार देती है। और उसके बाद वो पूछती है उस लड़की को मैंने सुना था एक रिपोर्ट जिसमें कहा था कि कोई इंपेल डाउन को तोड़ के अंदर घुसा है, क्या हो रहा है। तो जो अटेंडेंट गर्ल है वो कहती है हाँ बाहर से कोई अंदर घुसा है, लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। ये जो इंपेल डाउन है वो लोहे का फोर्ट्रेस है, और अभी जब माकेलान का काम खत्म हो चुका है वो जाके सब कुछ संभाल लेगा। और उसके बाद जो बुआ हैंकॉक है वो कहती है कि हाँ ऐसा कोई गधा ही हो सकता है जो कि इस हिल में आना पसंद करेगा, लगता है उसमें कोई भी दिमाग नहीं है। और ये कह के वो वहां से जा रही है, और वो सोचती है कि जो मेगालेन है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लूफी प्लीज सेफ रहना। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग वार्डन को देखते हैं, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ये रिपोर्ट सुनने के बाद कि कोई बाहर से इंपेल डाउन के अंदर घुसा है। और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है कि किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। लेकिन जो वाइस वार्डन है वो कहता है सब लोगों ने तुम्हें बताने की कोशिश किया, लेकिन तुम जो बुआ हैंकॉक है उसके सुंदरता के पीछे पागल हो गए थे। ये सुनते ही वार्डन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने गुस्से के ऊपर काबू करता है। और तभी हम लोग देखते हैं उस रूम में एंट्री करता है साडाई, और वो कहती है कि हम लोग को पता है मंकी डी लूफी और बाकी के लोग कहाँ पर है, वो लोग लेवल 3 पे है, और लेवल 3 पे गार्डिंग का ड्यूटी में है मिनोटोरस। मुझे पता है कि वो उन लोगों को आसानी से पकड़ लेगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उसके बाद भी जो वार्डन है वो कहता है कि मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके बाद भी जो लेवल 3 है वो बहुत बड़ा है, अगर वो लोग अलग अलग हो गए तो उन लोगों को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और वो सुनता है कि लेवल 2 में जितने सारे ब्लू गोरिल्ला थे सारे के सारे ब्लू गोरिल्ला को लूफी और बाकी के लोगों ने पेल दिया है। और उसके बाद जो वार्डन है वो कहता है अगर उसमें इतना ज्यादा हिम्मत हुआ और अगर वो यहाँ पर आ गया, मेरे सामने आ गया, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग डर रहे, क्योंकि जो वार्डन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगले सीन में हम लोग कैप्टन बगी और मिस्टर 3 को देखते हैं, वो लोग लेवल 3 पे है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं और उन लोग को बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। जो बगी है वो कहता है कि गर्मी के कारण मैं मरी जाऊंगा। जो मिस्टर 3 है वो कहता है हम लोग यहाँ पर मरी जाएंगे। और उसके बाद जो बगी है वो नीचे की तरफ नोटिस करता कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा वियर्ड है, यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है, ऐसा लगता है कि इस पूरे के पूरे जगह पे हम लोग अकेला है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग लूफी और बॉनचा को देखते हैं, वो लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं और अचानक से उन लोगों के सामने से किसी के चलने की आवाज आ रहा है। हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, ये वो खतरनाक मिनोटोरस है। मिनोटोरस को देखने के बाद ही जो बॉनचा मिस्टर 2 है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है ये बहुत ज्यादा बैड न्यूज है। जो लूफी है वो नहीं जानता, वो कहता है ये क्या है, ये किस तरह का क्रिएचर है। लेकिन जो बॉनचा है वो कहता है कि ये एक डेविल है, ये एक डेविल गार्डियन है जो यहाँ पर गार्ड करता है, वो इंसानों को ऐसे मारता है कि वो गार्बेज हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ये जो डेविल गार्डियन मिनोटोरस है वो बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ही तेज से दौड़ते उन लोग के सामने आ जाता है, अपने हाथ में जो मसल होता है उससे अटैक करता है। जो लूफी है वो बाल बाल बचता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बॉनचा को एक साथ में बहुत सारे बार करता है, वो नीचे गिरने से पहले और बहुत बार मारता है, उसका हालत खराब कर देता है। जो लूफी देखने के बाद चौंक जाता है, कहता है वो इतना ज्यादा तेज कैसे है। वो लूफी के ऊपर हमला करता है, लूफी एक बार बचता है बहुत ही मुश्किल से, और उसके बाद बार बार लूफी के ऊपर 3-4 बार अटैक करता है अपने मशूल से। जो लूफी है उसका हालत खराब हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, उसके पूरे बॉडी से खून निकल रहा है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो रबर का बना हुआ है, उसके
बाद भी ऐसा लग रहा है कि ये जो मसूल है उसमें सी प्रिज्म स्टोन लगा हुआ है। जब वो उसे अटैक करता है डेविल फ्रूट का कोई भी असर नहीं होता। लूफी नीचे बैठ के हाफ रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो मिनोटोरस है वो लूफी की तरफ फिर से दौड़ते हुए आ रहा है और उसका सर कुचलने वाला था, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं बोनचा आके उसे बचा लेता है, एक पंच करता है, लूफी बाहर से निकल जाता है, लेकिन बोनचा को पकड़ लेता है मिनोटोरस और उसका सर जमीन में दे मारता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। जो लूफी है वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जो मिनोटोरस है वो बोनचा का सर जमीन में कुचल देता है और उसका गला दबा के रखता है। जो बोनचा है उसे सांस भी नहीं आ रहा है और वो अपना मसल उठा लेता है, उसका सर कुचलने वाला है, उसे मारने वाला है। और तभी हम लोग लूफी को देखते हैं, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना ब्लड प्रेशर का यूज करता है, ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है सेकेंड गियर और गम गम बजूका से अटैक करता है। जो बजूका का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जो मिनोटोरस है बहुत भी दर्द के मारे चीख रहा था और वो उड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। जो लूफी है वो भी हाँप रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। उसके बाद उसने कुछ खाया भी नहीं था और उसके ऊपर से उसे सेकेंड गियर यूज करना पड़ रहा है, लेकिन उसने अपने दोस्त को अभी के लिए बचा लिया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बोनचा है वो बहुत ज्यादा खास रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठता है और कहता है कि मैंने सोचा था तो मैं मर ही जाऊंगा। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि ये जो मिनोटोरस है वो मरा नहीं है, लेकिन उसे दर्द तो होगा बहुत ज्यादा। चलो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। और उसके बाद जो लूफी है वो वहां से भागने वाला था, लेकिन जो बोनचा है वो कहता है रुक जाओ, हम लोग लेवल 4 के बहुत ज्यादा नजदीक है, हम लोग बहुत ज्यादा आसानी से जा पाएंगे। ऊपर जो दीवार है हम लोग को वहां पर चढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद लूफी और बोनचा दोनों एक साथ ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, नीचे का हिस्सा जैसे कि जल रहा है। जो लूफी है वो कहता है कि यहाँ पर तो खराबी नहीं रह सकता, अभी हम लोग क्या करें। और उसके बाद जो बोनचा है वो कहता है सामने आओ, आके देखो। जो लूफी है वो सामने जाता है लेकिन ज्यादा नजदीक नहीं जा पाता और कहता है कि नीचे से तो बहुत ज्यादा गर्म हवा निकल रहा है, बहुत ज्यादा जल रहा है नीचे। और उसके बाद जो बोनचा है वो कहता है हाँ वही है लेवल 4, ये एक बड़ा आयरन पॉट की तरह है। ऊपर से नीचे जाने के बाद तुम लोगों को दिखेगा कि वहाँ पर खून है जो आगों में तल रहा है, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक गर्मी है, वहाँ पर कोई जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। जो लूफी है वो कहता है तो हम लोग वहाँ पर कैसे जाएंगे, हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पर, हम लोग एस को कैसे बचाएंगे। जो बोनचा है वो कहता है कि हम लोग को रैंडमली यहाँ से कूदना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीढ़ियाँ नहीं है, लेकिन अगर हम लोग लावा के ऊपर कूदते हैं हम लोगों का फ्राई बन जाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि साइड से दौड़ते हुए कोई आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि और कोई नहीं, वो कैप्टन बगी और मिस्टर 3 है और उन लोग के पीछे पीछे दौड़ रहा है मिनोटोरस। जो लूफी है वो कहता है कि तुमने उस बंदे को यहाँ पर क्यों बुलाया। हम लोग देखते हैं कि जो मिनोटोरस है वो चारों के चारों का पीछा करता है, उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लूफी के मार के वजह से उसे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, इसलिए वो बहुत ही तेजी से दौड़ नहीं पा रहा है। और उसके बाद जो बगी है वो कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है। लूफी तुम्हें तो याद है ना मेरा जो बगी बॉल वो बहुत ज्यादा पावरफुल कैनन बॉल। जो लूफी है वो कहता है नहीं बिल्कुल भी याद नहीं। जो बगी है वो बहुत ज्यादा डिस्प्रिटेड हो जाता है। तो जो मिस्टर 3 है वो कहता है कि अरे तुमने उस बॉल के साथ अपना नाम भी जोड़ दिया, इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो जो बगी है वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स वो कैनन बॉल वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसको मैं हमेशा कैरी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसका साइज छोटा कर दिया है, लेकिन उसका जो फायर पावर है वैसा ही है। मेरे पास वो बगी बॉल है, मैं उससे इस जानवर का ठिकाने लगाता हूँ। हम लोग देखता है कि जो बगी है जो बहुत ज्यादा कावर्ड है वो उस हिल के मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और मिनोटोरस के सामने आने के बाद वो अपने पैर को उठाता है, अपने पैर के अंदर से उसका बगी बॉल निकालता है और वो चिल्ला के कहता है ये है मुगी बॉल, और वो जाके उस मिनोटोरस के सामने फटता है। बहुत बड़ा धमाका होता है, जो मिनोटोरस है वो खत्म हो जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा आग जल रहा है। जो लूफी और बाकी के लोग हैं सब लोग कहते हैं अरे बगी तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो, हम लोगों को तो पता ही नहीं था। लेकिन हम लोग देखते हैं जो मिनोटोरस है वो खत्म नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे वहां से बाहर निकलता है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वो एक डेविल है। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है मिस्टर 3 क्या तुम अपने वैक्स के पावर को यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो मिस्टर 3 है वो कहता है कि नहीं, मैं अपने वैक्स के पावर को यूज करने के 3 सेकंड बाद ही वो यहाँ पर पिघल जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। और उसके बाद जो मिस्टर 2 है वो कहता है मैं दिखाता हूँ। वो दौड़ते हुए जाता है और स्पिन करते हुए बैलेरिना किक करता है, उससे जो मॉन्स्टर है उसका सर फोड़ देता है। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि कोई बात नहीं मिस्टर 3 तुम 3 सेकंड के लिए मेरे हाथ में तुम्हारा जो वैक्स है उसका पावर यूज करो। हम लोग देखता है कि लूफी के हाथ में एक पिलर बन जाता है वैक्स का और लूफी 1 सेकंड होते होते वहां पर दौड़ते हुए जाता है और चिल्ला के कहता है गम गम वैक्स पिस्तौल, और उससे एक बहुत ही तगड़ा हिट करता है उस मिनोटोरस को। जो मिनोटोरस है उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो दर्द के मारे रो रहा है और वो पीछे जाके गिरता है। जो जमीन है वो टूट जाता है और वो मिनोटोरस वहां पर ही खत्म हो जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं और सब लोग चिल्ला के कहते हैं हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया, हमने हेल के डेविल को खत्म कर दिया, और सब लोग बहुत ज्यादा खुश है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 434 के स्टार्टिंग में हम लोग बॉय हैंकॉक और वाइस एडमिरल को देखते हैं। वो
लोग बाहर से निकल के एक छोटे से बोट से वो लोग अपने शिप की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो बॉयंकॉक है वो पूछती है कि जो एस है उसका एग्जीक्यूशन होने में अभी कितना टाइम बचा हुआ है। जो वाइस एडमिरल है वो कहता है अभी 29 घंटा बचा हुआ है, कल दोपहर को 3 बजे हम लोग उसका एग्जीक्यूशन करने वाले हैं नेवी HQ पे। लेकिन अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हम लोगों को लग रहा है कि जो व्हाइट बियर्ड है वो भी हमला करने वाला है। ये सुनने के बाद जो बॉयंकॉक है वो इम्पल डाउन की तरफ देखती है और वो सोचती है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन आएगा, कौन हमला करेगा और कौन बचेगा, मैं बस चाहती हूँ कि जो लूफी है वो सेफ रहे, वही मेरे लिए सब कुछ है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग लेवल 3 को देखते हैं जहाँ पर लूफी और बाकी के लोग खड़े हुए हैं। जो कैप्टन बगी और जो मिस्टर 3 है वो लोग लूफी को समझाते हैं हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो लूफी है वो कहता है ऑफकोर्स हम लोग जाएंगे, हम लोग लेवल 4 पे जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जो कैप्टन बगी है वो कहता है तुमने देखा नहीं, अपने आंखों से देखो, जो लेवल 4 है वो चारों तरफ लावा और लावा है, अगर हम लोग वहाँ पर गिरते हैं हम लोगों का चूरमा बन जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग आग को नहीं सह सकते। लेकिन उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा झगड़ते रहते हैं। लेकिन जो लूफी है वो उन लोगों को इग्नोर करता है। और उसके बाद जो मिस्टर 2 है वो कहता है लूफी उन लोगों को छोड़ दो, उन लोगों में साहस नहीं है। और उतने में हम लोग देखता है कि जिस प्लेटफॉर्म में वो लोग खड़े हुए थे वो प्लेटफॉर्म टूट जाता है और वो लोग ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। तो कैप्टन बागी और मिस्टर 3 सारा का सारा ब्लेम लगाते हैं लूफी के ऊपर और वो लोग कहते हैं तुम्हारे वजह से ऐसा हो रहा है, हम लोग लेवल 4 पे जाना नहीं चाहते थे लेकिन अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा, हम लोगों को कौन बचाएगा। और सब लोग चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग लेवल 4 का सीन देखते हैं। चारों तरफ बहुत ज्यादा आग है, चारों तरफ जो कैदिया है उन लोगों से बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है। कुछ कैदियों को मार मार के बहुत बड़े लावा के पॉट के ऊपर फेंका जाता है, वो लोग वहां पर जल के मर जाते हैं। और ऐसे लेवल 4 के कैदियों से बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, उन लोगों को बहुत बहुत बड़े बड़े लॉक दिया जाता है, उन लोगों को लेके जाना पड़ता है। लेकिन जो कुछ कैदिया है वो कहता है कि हमारे जो अंदर के जो फुर्जे है वो भी जल चुके हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक कैदी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे प्रिजनर को मार मार के वो वहां से भाग रहा है। और आखिर में एक और बंदा होता है उसको भी मारता है। लेकिन हम लोग देखते हैं वो वहां से हटता नहीं क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्सेल है और कहता है कि तू क्या मरना चाहता है, तू मेरे पाथ को ब्लॉक क्यों कर रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस बंदे के हाथ में जो लॉक था उससे मारता है और जो कैदी भागने वाला था वो ऊपर से नीचे गिर जाता है लावा के पुल के ऊपर और वो वहां पर जल के मर जाता है। और वहां पर जो गार्ड है वो लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, एक और कैदी को क्यों मार रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो कैदी कुछ भी नहीं कहता, वो बस उसकी तरफ देखता है। और हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, ये बारो क्वार्क का नंबर 1 है, मिस्टर 1 है। नेक्स्ट हम लोग वाइस एडमिरल मोमोंगा के साथ बॉयंकॉक को देखते हैं। वो लोग चलते हुए नेवी के शिप की तरफ जा रहे हैं और जो मोमोंगा है वो कहता है कि हम लोगों ने तुम्हारा जो कंडीशन था वो फुलफिल कर दिया, अभी तुम्हारा बारी है तुम्हारा कंडीशन फुलफिल करने का। तो जो बॉयंकॉक है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं अपना जो कंडीशन है वो फुलफिल करूंगा। और उसके बाद वो अपने घर की तरफ जा रहा है, अपने रूम की तरफ। और वो एक पायरेट को कहता है कि अभी खाना रिड्यूस कर दो, ज्यादा खाना भेजने की जरूरत नहीं। वो लोग कहता है कि क्या सच में खाना की जरूरत नहीं। जो बॉयंकॉक है वो कहती है हाँ एक बार ही बोला मैंने, कितनी बार बोलूं मुझे खाना कम देना अभी से। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। और तभी हम लोग दिखते हैं वहां पर एक और ऑफिसर आता है और मोमोंगा को रिपोर्ट करता है, कहता है कि जो रेड हार्ट शैंक्स है उसने किसी के साथ फाइट स्टार्ट किया है न्यू वर्ल्ड पे। ये सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, कहता है रेड हार्ट शैंक्स अभी किसके साथ फाइट कर रहा है। और वो कहता है वो और कोई नहीं, वो समुंदर का वन ऑफ द 4 एम्परर काइडो है। और इस पॉइंट पे वाइस एडमिरल मोमोंगा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने सुना जो रेड हार्ट शैंक्स है वो किस लिए फाइट कर रहा है। और वो कहता है कि हाँ हम लोग को एक रिपोर्ट मिला है, जो काइडो है वो व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही रेड हार्ट शैंक्स ने काइडो के ऊपर हमला कर दिया। अभी वो व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो व्हाइट बियर्ड है वो नेवी के ऊपर जरूर से जरूर हमला करेगा कल। और उसके बाद जो मोमोंगा है वो कहता है कि ऑफकोर्स जो व्हाइट बियर्ड है वो हमला करेगा और ये होने वाला है दुनिया का हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइट। क्योंकि एक तरफ है व्हाइट बियर्ड और उसका पायरेट आर्मी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट आर्मी है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा खतरनाक डेंजरस पायरेट आर्मी है। और दूसरी तरफ है नेवी HQ, वहां पर 3 खतरनाक एडमिरल है और 7 वॉर्लॉर्ड ऑफ द सी है। और उसके बाद हमारा तो सैनिक है ही। ये एक बहुत ही खतरनाक वार होने वाला है जो कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अगले सीन में हम लोग लेवल 4 का सीन देखते हैं। वहां पर बहुत सारे प्रिजनर है, सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि चल क्या रहा है, यहाँ पर वार्डन, वाइस वार्डन और जितने सारे डीमन है सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारे साथ क्या होने वाला है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग प्रेजेंट है, जहाँ पर लेवल 4 के साथ लेवल 3 का कनेक्शन है, जहाँ पर उसका सीरिया है। सब लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं लूफी और बाकी लोगों के लिए। और वो लोग कहते हैं कि अगर मंकी डी लूफी आता है तो उसे इसी रास्ते से आना पड़ेगा, अगर वो यहाँ से नहीं आता है लेवल 3 से कूद जाता है तो नीचे बहुत बड़ा पूल है जहाँ पर ब्लड है, जहाँ पर लावा है, अगर वो लोग वहाँ पर गिरते हैं तो वो लोग मर ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखते हैं वो लोग यहाँ पर इंतजार करे बहुत बड़े आर्मी लेके। और उसके बाद ही वहाँ पर दौड़ते हुए एक मिनियन आता है, उन लोगों को रिपोर्ट करता है, कहता है कि जो मंकी डी लूफी और उसके जो साथी है वो लोग लेवल 3 से लेवल 4 पे कूद गए हैं। और ये सुनने के बाद जो वार्डन है वो
कहता है कि इसका मतलब क्या है, अगर वो लोग सीढ़ियों से नहीं आए ऊपर से कूद गए इसका मतलब वो लोग ब्लड पूल में गिर गए और वहां पर गिर गए तो वो लोग बचेंगे नहीं, लेकिन वो लोग जिंदा कैसे है। तो वो मिनियन कहता है जब लूफी और उसका टीम ऊपर से नीचे गिरा था उन लोग के नीचे जो प्लेटफॉर्म था वो भी टूट गया था, तो वो लोग उस प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर से नीचे गिरे थे, इसलिए वो एक नाव की तरह काम कर रहा है, वो लोग डूबे नहीं। ये सुनने के बाद जो वार्डन है वो कहता है कि वो लोग बहुत ज्यादा लकी है, लेकिन ज्यादा लकी नहीं रहेंगे ज्यादा देर तक। और उसके बाद वो एक और रिपोर्ट करता है, कहता है कि जो मिनोटोरस है वो भी ऊपर से नीचे गिरा है, हम लोगों ने देखा है वो हिल नहीं रहा, वो खत्म हो चुका है। ये सुनने के बाद ही जो सादाई है वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मिनोटोरस कैसे मर सकता है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत ज्यादा प्रीशियस था मेरे लिए। तो उसके बाद जो वार्डन है वो कहता है चुप हो जाओ, मैंने जो ऑर्डर दिया उसे फॉलो करो। हनियाबल तुम और तुम्हारे लोग जाएंगे लेवल 3 पे जो सीढ़ी है बाहर से, और तुम सादाई और तुम्हारे लोग रहेंगे लेवल 5 के गेट के वहां पर। लेकिन जो सादाई है वो कहती है कि नहीं मैं वहां पर रहना नहीं चाहती, मैं डिफेंड नहीं करना चाहती, मैं अटैक करना चाहती हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो वार्डन है वो बहुत ज्यादा गुस्से में, तो वो लोग चले जाते हैं अपना अपना काम करने के लिए। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग लूफी और बाकी के लोगों को देखते हैं, वो लोग सही सलामत लेवल 4 पे तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रखा है। जो लूफी और बाकी के लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा नाच रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि कितना गर्मी है यहाँ पर, हम लोग तो अपना जो पैर है वो भी जमीन को टच नहीं कर पा रहे, ये बहुत ज्यादा गर्म है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द इस लेवल से बाहर निकलना पड़ेगा। और तभी हम लोग देखते हैं जो लूफी है उसे कुछ स्मेल होता है और वो दौड़ने लगता है, और जो मिस्टर 2 है वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, कहता है कि मुझे पता है लूफी कहाँ पर जा रहा है। मुझे लगता है जो लूफी है उसे किसी तरीके से खाने का स्मेल मिला है और वो उसके ही पीछे जा रहा है। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी खाना खाना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उन लोग के पीछे पीछे कैप्टन बगी भी दौड़ रहा था, लेकिन जो मिस्टर 3 है वो उसे रोक देता है और कहता है रुक जाओ। वो लोग वहां पर रुक जाते हैं और जो लूफी और मिस्टर 2 है वो लोग जा रहे हैं। जो लूफी है उसके सामने बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं हम लोग को मिल गया मंकी डी लूफी। लेकिन जो लूफी है वो एक ही सेकंड में बहुत सारे लोगों को स्पिन करके मारता है और उसके बाद वो कहता है गम गम फायर वर्क। वो घूमने लग जाता है अपने हाथ और पैर को और सारे के सारे लोगों को एक ही बार में मारता है, बहुत सारे गार्ड को उड़ा देता है, वो लोग नीचे गिर जाते हैं लावा में। और उसके बाद ही एक बंदा दौड़ते आता है, कहता है वार्डन हम लोग को मिल गया। जो टीम 1 है वो उसके साथ फाइट कर रहा है, मंकी डी लूफी के साथ फाइट कर रहा है। और तभी वहां पर एक और मिनियन आता है, कहता है कि जो टीम 2 टीम 3 वो लोग भी उन लोग के साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये भी इनफ नहीं है, वो लोग कह रहे हैं हम लोग को बैकअप भेजना पड़ेगा। और उसके बाद और बहुत सारे मिनियन आता है, सब लोग कहते हैं कि सर आपको हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि टीम 5 टीम 6 और टीम 7 को भी उसने खत्म कर दिया है, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम लोग उसे रोक नहीं पा रहे। ये सुनने के बाद ही जो वार्डन है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां से धीरे धीरे निकलता है और कहता है मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग कैप्टन बगी को देखते हैं, वो कहता है कि मिस्टर 3 तूने मुझे रोका क्यों, मुझे तो किचन में जाना है, खाना खाना है, ड्रिंक करना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन जो मिस्टर 3 है वो कहता है तू पागल है, तूने एक बार भी सोचा नीचे की तरफ देख तू। और जब बगी नीचे की तरफ देखता है वो नोटिस करता है कि वहां पर हजारों के तादाद पे गार्ड आ रहा है, उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन लूफी और मिस्टर 2 दोनों मिलकर उन लोगों को फोड़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पीट रहे हैं। और मिस्टर 3 कहता है कि देखा यहाँ पर बहुत सारे गार्ड है, वहां पर टॉर्चर रूम पे भी कोई भी गार्ड नहीं था, नीचे भी कोई गार्ड नहीं था, लेवल 2 पे भी कोई गार्ड नहीं था, तो सारे के सारे गार्ड यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो वाइस वार्डन और बाकी के लोग और जो डीमन बीस्ट है, जो डीमन गार्डियन है, वो लोग भी यहाँ पर है, तो हम लोग उन लोगों को हरा नहीं पाएंगे। और अगर यहाँ पर सब लोग है तो लूफी को पकड़ने के लिए वो लोग आए हैं। इन लोगों को पता चल गया कि जो लूफी है उसका मोटिव क्या है, इसका मतलब इस जेल का जो वार्डन है मागेलान वो भी यहाँ पर है। अगर हम लोग मागेलान के सामने आ जाते हैं हम लोग का कचुम्बर बन जाएगा। ये सुनने के बाद ही जो कैप्टन बगी है वो भी डर जाता है और वो लोग कहते हैं कि हम लोग को यहाँ पर छुप के रहना चाहिए। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो दौड़ते हुए जा रहा है, चिल्ला रहा है और कहता है मेरे सामने से हट जा, और वो उन लोगों को पंच करता है, किक करता है और एक और बार मारने वाला था। हम लोग देखते हैं कि ऊपर से कुछ गिरता है, वो वहां से हट जाता है और वो पर्पल कलर का जेली टाइप का चीज नीचे गिरता है और हम लोग देखते हैं कि ये एक पॉइजन है और ऐसे टप टप करके बहुत सारा पॉइजन गिरता है। जो लूफी है उसे समझ में नहीं आ रहा और कहता है कि क्या ये जेली है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर से कोई नीचे गिरता है और ये और कोई नहीं, ये इस जेल का इम्पेल डाउन का वार्डन है जिसका नाम है मागेलान। और जो लूफी है वो देखते ही कहता है कौन है बे तू। मागेलान कहता है मैं हूँ मागेलान, इस जेल का वार्डन। लेकिन मंकी डी लूफी तेरा खेल खत्म हो गया, अभी मैं तुझे पकड़ूंगा और मार डालूंगा। और इसी धमकी के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 435 के स्टार्टिंग में जो मागेलान के सबऑर्डिनेट है वो लोग उसे देखते ही वो लोग भाग जाते हैं और कहता है कि कैप्टन अभी फाइट करना स्टार्ट मत करो, पहले हम लोग को यहाँ से भागने दो, आपका पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। वो लोग वहां से भाग जाते हैं और जो मागेलान है वो लूफी को कहता है मुझे पता है तू मंकी डी लूफी है और मैं हूँ
इम्पेल डाउन का वार्डन, तेरा भागने का कोई भी चांस नहीं है। जो लूफी अब वो कहता है कि मैं तो खाना खाने वाला था, लेकिन तू मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है, क्यों रोक रहा है बता। जो मागेलान है वो कहता है टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद से तेरे को खाना खाने की जरूरत नहीं। जो लूफी है उसे समझ में नहीं आता और वो कहता है क्यों, मुझे खाना खाने की जरूरत क्यों नहीं। जो मागेलान है वो कहता है मैं तुझे मार डालूंगा, खाना से क्या करेगा। जो मिस्टर 2 एके बोंचा है वो कहता है लूफी उसके साथ फाइट मत करो, और वो उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है ये इम्पेल डाउन का सबसे खतरनाक इंसान है, उसने खाया है वेनम डेविल फ्रूट, उसका पूरा बॉडी वेनम का है, अगर उसको तुम टच कर दो तो तुम मर जाओगे, उसके जो वेनम है उसका कोई एंटीडोट भी नहीं है, क्या तुम्हें लगता है तुम उसके साथ फाइट करके जीत पाओगे। जो लूफी वो कहता है ऑफ कोर्स मैं अगर उसके साथ फाइट करता हूँ तो मैं जीत जाऊंगा। तो बोंचा कहता है नहीं लूफी, तुम उसके साथ फाइट करके जीत नहीं पाओगे, चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। यहाँ से हम लोग भाग के चले जाएंगे लेवल 5 पे डायरेक्टली। लेकिन जो मागेलान है वो कहता है तुम लोग यहाँ से भाग नहीं पाओगे, मैंने बहुत सारे गार्ड फिट किया है लेवल 3 पे स्टेयरकेस पे और लेवल 5 के स्टेयरकेस पे, मैंने बहुत सारे गार्ड फिट किया है, तुम लोग वहां से भाग के नहीं जा सकते और यहाँ पर मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। हम लोग देखते हैं कि उसका पूरा बॉडी पिघल रहा है और धीरे धीरे पॉइजन निकल रहा है। और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ पर आए हो पॉडकास्ट DS को बचाने के लिए, जो कि व्हाइट बियर्ड पायरेट का 2nd डिवीजन का कमांडर है, और मैं तुम्हें ऐसा करने कभी भी नहीं दूंगा। मुझे पता है मंकी डी लूफी तुम भी एक रूकी पायरेट हो जिसका बाउंटी है 300 मिलियन बेरी, तुमने वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ पंगा लिया है और अभी तुमने घुसा है इम्पेल डाउन में। मैं तो तुम्हें पकड़ के बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगा, नहीं मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा वो टॉर्चर से भी ज्यादा खतरनाक होगा और मुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर घुसे कैसे। ये बोलने के बाद ही लूफी पास्ट का बात सोचता है जब बोआ हैंकॉक ने उसे मदद किया था अंदर घुसने के लिए, और बोआ हैंकॉक कितना अच्छा है, वो उसने कितना ज्यादा मदद किया, वो उसका बहुत बड़ा फ्रेंड है। और ये सोचने के बाद ही जो लूफी है वो कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुझे अगर मार भी डालो, मुझे टॉर्चर भी करो, मैं कभी भी नहीं बताऊंगा किसने मेरा मदद किया, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को सेल नहीं करता। ये सुनने के बाद जो मागेलान है वो कहता है हाँ सब लोग पहले पहले ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन टॉर्चर के बाद सब कुछ उगल देता है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो वार्डन मागेलान है उसका जो बॉडी है वो पिघल रहा है, और पिघल के उसके बॉडी से बहुत सारा पॉइजन एक ही बार में ऊपर की तरफ निकलता है और वो चिल्लाता है, कहता है हाइड्रा। हम लोग देखते हैं कि एक हाइड्रा का मुंह निकलता है जो कि पॉइजन का बना हुआ है, और ये देखने के बाद जो लूफी है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि उसका जो हाइड्रा है वो पॉइजन का बना हुआ है, वो बहुत बड़ा है हाइड्रा और उसका रेंज भी बहुत ज्यादा बड़ा है। हम लोग देखते हैं कि लूफी के ऊपर वो हमला कर देता है, लेकिन लूफी बाल बाहर से बचता है और उसके बाद ही वो अपने हाथ को पीछे की तरफ दे मारता है और कहता है गम गम पिस्तौल, और उससे वो हमला करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर 2 है वो कहता है नहीं लूफी तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो दौड़ते हुए लूफी के हाथ के सामने जाता है और उसके पंच को अपने बॉडी में लेता है, उसे रोक देता है। और जो लूफी है वो कहता है बोंचा तुमने ऐसा क्यों किया। हम लोग देखते हैं जो हाइड्रा है वो पीछे से हमला करता है और लूफी बोंचा को खींच लेता है उसके साथ और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे पंच को क्यों रोका अपने बॉडी से। जो मिस्टर 2 मतलब बोंचा है वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसको टच नहीं कर सकते, उसका पूरा का पूरा बॉडी पॉइजन से बना हुआ है, अगर तुम उसको टच करते हो तुम मर जाओगे। जो लूफी है वो कहता है कि अगर मैं किसी को टच नहीं करूंगा तो मैं उसके साथ फाइट कैसे करूंगा। तो उसके बाद जो बोंचा है वो सोचता है कि ये जो मागेलान है वो लूफी के पीछे है, इसका मतलब मेरे पास एक और रास्ता है। हम लोग देखते हैं कि वो लूफी को कॉपी कर लेता है और उसके बाद वो भी एक लूफी बन जाता है और कहता है कि तुम्हें पता चलेगा कि कौन असली वाला लूफी है, आ जाओ असली वाला स्ट्रॉ हैट कौन है उसे पकड़ो, मैं हूँ असली वाला, मेरे पास आ जाओ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मागेलान के पास और भी बहुत सारे हाइड्रा का मुंह है। हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे से और भी 2 हाइड्रा का मुंह निकलता है और बहुत सारे हाइड्रा एक ही साथ में उन लोगों का हमला करते हैं। हम लोग देखते हैं लूफी और मिस्टर 2 दोनों ही भाग रहे हैं और कहते हैं कि ये जो मागेलान है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लूफी भागते भागते जो लावा का बॉल है उसके ऊपर चला जाता है, उसके हाथ में बहुत ज्यादा गर्मी लगता है लेकिन उसके बाद भी वो ऊपर चल जाता है। हम लोग देखते हैं कि एक हाइड्रा का मुंह जाके उस लावा में दे देता है, उसका मुंह पिघल जाता है। जो लूफी है वो कहता है कि देखो मैंने एक हाइड्रा को फोड़ दिया, और जो वार्डन है वो कहता है कि हाँ तुम इसके भाई हो, इसका मतलब तुम्हें तो इतना करना ही चाहिए, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। और उसके बाद ही हम लोग देखता है कि वो अपने मुंह में कुछ चबाता है जैसे कि बबुल गम है और उसके बाद वो फूंक मारता है। हम लोग देखता है कि उसके मुंह से एक नीला गोला निकलता है, वो उसके सामने जाके ब्लास्ट होता है और उसके ब्लास्ट होने के बाद वहां से बहुत सारा पॉइजन निकलता है। लेकिन जो लोग इस पॉइजन को इनहेल करते हैं उन लोगों को इमीडिएटली हिचकी आना स्टार्ट होता है, उन लोगों को धुंधला धुंधला दिखता है और वो लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं। जो लूफी है उसके बॉडी में भी ऐसा हो रहा है, वो भी हिचकियां ले रहा है, उसके भी आंखों से आंसू निकल रहा है और वो कहता है कि मेरे को सब कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा। और तभी हम लोग देखता है कि जो हाइड्रा है वो लूफी के सामने आके रुक जाता है। जो लूफी है वो कहता है ये रुक क्यों गया, मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। हम लोग देखता है कि उस हाइड्रा पाथवे से जो मेगालन है वो निकल जाता है, उसके हाइड्रा के पाथ से वो लूफी के सामने आ जाता है और लूफी को एक पंच करता है। लूफी बहुत ही मुश्किल से वहां से बचता है क्योंकि उसको ठीक से दिखता नहीं और वो कहता है कि क्या चल रहा है, अगर वो मेरे को पंच करता है मैं खत्म हो जाऊंगा, अगर मैं उसको पंच करता हूँ तो भी मैं खत्म हो जाऊंगा, ये किस तरह का एसिड है, मुझे ये पॉइजन बिल्कुल भी पसंद नहीं। और उसके बाद जो
मागेलान है वो नीचे आता है और कहता है तू एस का भाई है। दोनों भाई के बॉडी में एक ही टाइप का खून दौड़ रहा है, दोनों का भी हालात एक ही जैसा होने वाला है। मैं तुझे पिघल दूंगा, मार दूंगा, तेरे को भागने का कोई भी चांस नहीं दूंगा। अगले सीन में कैप्टन बगी और मिस्टर 3 को देखते हैं। जो मिस्टर 3 है वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, जो लूफी है उसके साथ फाइट कर रहा है वार्डन, मतलब इम्पेल डाउन का सबसे खतरनाक और डेंजरस ओपोनेंट वहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग लेवल 3 का जो गार्ड है उन लोगों को पार करके ऊपर जा सकते हैं तो हम लोग यहाँ से भाग पाएंगे। ये सुनने के बाद जो कैप्टन बगी है वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी के साथ मैगेलिन का फाइट चल रहा है और वहाँ पर छुपा हुआ है मिस्टर 2, लेकिन वो कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं अपना दोस्त का मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ फाइट करूंगा, लेकिन उसका पैर वहाँ पर ही जम जाता है, वो अपने पैर को भी हिला नहीं पाता और वो मनी मन सोचता है कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं उसे कैसे हराऊं। और वो सोचता है कि अगर मैं जाके उसके ऊपर हमला करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं ही मरूंगा। और उसके बाद वो अपने सर को फोड़ रहा है और कहता है कि क्या करूं, मैं अपने दोस्त का मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना ज्यादा यूजलेस हूँ। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं मागेलान के साथ लूफी का फाइट चल रहा है और जो मागेलान है वो लूफी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। वो जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर एक पंच करता है, लूफी नीचे गिर जाता है आग के पीठ के ऊपर। लेकिन हम लोग देखते हैं वहाँ पर गिरने से पहले वो गम स्टंप का यूज करता है, अपने पैर का यूज करके दूसरी साइड में चला जाता है। वहाँ पर जाके गिरता है, उसका रोना बंद होता है और वो बहुत ज्यादा हाँप रहा है और कहता है ये ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग फिर से बोनचा को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा सर फोड़ रहा है और कहता है मैं क्या करूं, मैं अपना एक डियर दोस्त का मदद नहीं कर पा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूं। और बहुत देर तक ऐसा करने के बाद वो सोचता है कि मैं कुछ भी कर लूं मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। वो बहुत ज्यादा रो रहा है और कहता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, आई एम सॉरी स्ट्रॉयट लूफी। और वो सॉरी बोलते बोलते रोते रोते वहां से भाग जाता है। ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगली सीन में हम लोग कैप्टन बगी और मिस्टर 3 को देखते हैं। वो लोग आ चुके हैं लेवल 3 के स्टेयर केस पे और जो बगी है वो कहता है कि तू पागल हो गया है, देखा यहाँ पर कितना सारा गार्ड है। जो मिस्टर 3 है वो कहता है तू पागल है, तेरे को पता है जो लेवल 5 है वहाँ पर भी गार्ड है, लेकिन वहाँ पर 3 डीमन बीस्ट है, हम लोग उन लोगों को हरा नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ का जो गार्ड है वो सबसे ज्यादा ईजी है। और ये जो वाइस वार्डन है हनायावाल है, हम लोग को पता भी नहीं उसके पास कोई डेविल फ्रूट पावर है या फिर नहीं। और जो वार्डन है वो फाइट कर रहा है लूफी के साथ और मुझे पता है कि जो लूफी है वो हार जाएगा। तो हमारा चांस यही है क्योंकि यहाँ का जो गार्ड है वो सबसे ज्यादा वीक है, हम लोग को जल्द से जल्द करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को उन लोगों को हराना पड़ेगा। तो जो बगी है वो कहता है कि तू हनायावाल को हराना और बाकी के लोगों को मैं अपने मगी बॉल से हरा दूंगा। और दोनों ही बाहर से कूद जाते हैं और नीचे कूदते हैं और कहते हैं अभी तुम लोग को यहाँ से हटना पड़ेगा। उन दोनों को देखने के बाद वहाँ पर जो गार्ड्स है वो लोग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं ये तो कैप्टन बगी और मिस्टर 3 है। और जो बगी है वो अपने मगी बॉल से और मिस्टर 3 भी अपने डेविल फ्रूट के पावर से अटैक करने ही वाला था। तभी हम लोग वाइस वार्डन मागेलान को देखते हैं, वो चिल्लाता है, कहता है रुक जाओ, तुम लोग फाइट मत करो, हम लोग को उन लोग के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो सिपाही है वो लोग कहते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। लेकिन जो वाइस वार्डन है वो कहता है हाँ रुक जाओ प्लीज, उन लोगों के साथ फाइट मत करो। और जो बगी और उन लोगों को देखने के बाद कहता है कि तुम लोग गेस्ट हो हमारे, हम लोग तो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे, प्लीज आ जाओ, यहाँ से आके लेवल 3 पे चले जाओ। और उन लोगों के लिए रास्ता बना देता है। और जो वाइस वार्डन है वो सोचता है कि मैं उन लोगों को यहाँ से जाने दूंगा, तो उसके बाद जो मागेलान है उसका नाम खराब हो जाएगा, मैं पूरा का पूरा ब्लेम वार्डन के ऊपर दे दूंगा। और ऐसा होने के बाद जो हायर अप से वो लोग बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। जो मागेलान है उसका हो जाएगा डिमोशन और मेरा हो जाएगा प्रमोशन और मैं बन जाऊंगा इम्पेल डाउन का वार्डन। और उसका प्लान यही है। और उसके बाद वो कहता है कि चलो तुम लोग आ जाओ यहाँ से। लेकिन जो कैप्टन बगी और मिस्टर 3 है वो कहता है कि तुम लोग पागल हो क्या, हम लोग के साथ मजाक मत करो, हम लोग को पता है कि ये एक ट्रैप है, हम लोग ऐसा कभी भी नहीं करने वाले। हम लोग देखता है कैप्टन बगी अपने मगी बॉल से और मिस्टर 3 उसका जो वैक्स लॉक है उससे अटैक करता है और उन लोगों का खत्म कर देता है। और जो सारे के सारे गार्ड है वो डाउन हो जाता है, सब लोग बेहोश हो जाते हैं। और जो हनायावाल है बस वही खड़ा हुआ है और वो अपना स्पीयर घुमा रहा है और कहता है कि तुम लोग सच में बहुत बड़े गधे हो, मैंने तुम लोगों को जाने के लिए बोला लेकिन तुम लोग गए नहीं, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो नीचे बैठ के हाफ रहा है और पापा धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है मागेलान। और वो कहता है मंकी डी लूफी तुम हार क्यों नहीं मानते। जो लूफी है वो कहता है कि कभी भी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं यहाँ पर आया हूँ एस को बचाने के लिए और मैं उसे यहाँ से रेस्क्यू करके बाहर ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे देखे बगैर मैं तो मरने नहीं वाला। और उसके बाद जो मागेलान है वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हें मरना पड़ेगा, अगर तुम फाइट करना चाहते हो मेरे साथ तुम मरोगे। और उसके बाद जो लूफी है वो अपने स्टैंड में आ जाता
जाता है और यूज़ करता है गियर सेकेंड। और सेकेंड गियर को यूज़ करने के बाद उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। जो मागेलान है वो कहता है कि तेरे बॉडी से ये किस तरह का स्मोक निकल रहा है। जो लूफी है वो कहता है कि अगर मैं तुझे टच करता हूँ तो मेरा जो बॉडी है वो पॉइजनस बन जाएगा, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मरने से अच्छा मैं तेरे को मार के मरना पसंद करूँगा। और वो चिल्ला के कहता है गम गम बजूका। वो सेकेंड गियर में गम गम बजूका का यूज़ करता है। दूसरी तरफ जो मागेलान है वो भी अटैक करने के लिए रेडी होता है और उसके बाद लूफी अटैक करता है अपने सबसे पावरफुल सेकेंड गियर का गम गम बजूका से। और जो मागेलान है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, वो नीचे गिर जाता है। और जो लूफी है उसके हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और ये जो फाइट का इम्पैक्ट था, ये जो अटैक का इम्पैक्ट था, वो पूरे के पूरे इम्पेल डाउन पे पड़ता है। और जो लूफी है उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, उसका हाथ जल रहा है क्योंकि वो पॉइजनस हो चुका है। और वो चिल्ला रहा है और कहता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 436 के स्टार्टिंग में हम लोग वाइस वार्डन हनाइबाल को देखते हैं। उसने कैप्टन बगी और मिस्टर 3 को बहुत ही ज़्यादा पीटा है, उन लोगों को पकड़ लिया है। और वो कहता है कि तुम लोग इतना ज़्यादा बुद्धू क्यों हो, तुम लोगों को मैंने जाने दिया था, अगर तुम लोग यहाँ से भाग जाते तो जो वार्डन है उसका जो सीट है वो मेरा हो जाता, मैं अभी वार्डन बन जाता, लेकिन तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया, चलो अभी भुगतो, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। और उसके बाद जो बगी और मिस्टर 3 है वो कहता है कि हम लोग को पता नहीं था कि ये जो वाइस वार्डन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। अगले ही सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, उसके हाथ में जो वार्डन का पॉइजन है वो लगा हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो चीख रहा है और कहता है कि ये किस तरह का पॉइजन है, ये तो मेरे हाथ से जा ही नहीं रहा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। उसके बाद हम लोग वार्डन को देखते हैं, वो भी नीचे गिरा हुआ है। वो कहता है कि ये कौन है, इसने मेरे को टच किया, उसने मेरे को मारा, ये जानने के बाद भी मेरे पूरे बॉडी में पॉइजन है, ये बंदा पहला है जिसने ऐसा किया। अगले सीन में हम लोग बॉन्चा एके मिस्टर 2 को देखते हैं, वो दौड़ते हुए आ रहा है और कहता है मेरे सामने से हट जाओ। हम लोग देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे सिपाही है और सब लोग कहते हैं देखो मिस्टर 2 आ रहा है, हम लोग को उसे पकड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो मिस्टर 2 है वो सब लोग को बहुत ज़्यादा पीट रहा है, बहुत ज़्यादा फोड़ रहा है। हम लोग देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने आप के ऊपर और वो रो भी रहा है और कहता है मैं कैसा दोस्त हूँ, मैंने अपने दोस्तों को ही मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मुझे पता है मैं अगर वहाँ पर रहता मैं 100% मर जाता, मेरे को जो वार्डन है वो मार ही डालता, उसका जो पॉइजन है उसका कोई एंटीडोट नहीं है, लेकिन मैं कितना ज़्यादा पैथेटिक हूँ, मैं अपने दोस्त को छोड़ के भाग रहा हूँ, मैं अपना दोस्त का हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो रोते रोते भाग रहा है और कहता है मेरे सामने से हट जाओ वरना सब लोगों को मार डालूंगा। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग वार्डन को देखते हैं, वो धीरे धीरे उठता और कहता है कि तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे को अपने घुटनों में लाया, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारा जो रास्ता है वो खत्म हो चुका है, इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते क्योंकि तुम्हारे हाथ में बहुत सारा पॉइजन लग चुका है। और ये जो पॉइजन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो तुम्हारे पूरे बॉडी को इफेक्ट करेगा, तुम्हारा बॉडी ठीक से काम नहीं करेगा, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होगा, अभी तुम हार मान लो। लेकिन हम लोग देखते हैं लूफी बिल्कुल भी हार नहीं मानता, वो धीरे धीरे उठता है और चिल्लाता है। हम लोग देखते हैं कि उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा स्ट्रीम निकलता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और अचानक से एकदम वार्डन के सामने आ जाता है और कहता है गम गम ट्विन जेडो गटलिंग और उससे अटैक करता है। जो वार्डन है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो वार्डन है वो भी उसे अपने पॉइजन के अटैक करता है, लेकिन देखते हैं कि जो लूफी है वो बाहर से भाग जाता है। ऐसे बहुत ही तेज़ी से वो भाग रहा है क्योंकि जो सेकेंड गियर है उसमें लूफी का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद लूफी वार्डन के पीछे आ जाता है और कहता है गम गम पिस्तौल। और जो वार्डन है वो अपने वेनम से हाइड्रा से अटैक करता है। जब वो हाइड्रा लूफी के बिल्कुल ही सामने आ जाता है, लूफी अपने जिद्दो पिस्तौल से उसके ऊपर अटैक करता है। जो हाइड्रा का सर है वो तो उसे कुचल देता है, लेकिन उससे बहुत सारा पॉइजन निकलता है, लूफी के बॉडी में जाके गिरता है और लूफी को बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। दूसरी तरफ जो वार्डन है उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता और उसके बाद ही लूफी के कान में कोई आवाज़ आता है। वो सामने की तरफ देखता है, ये आवाज़ और कुछ नहीं, हम लोग देखते हैं कि सामने चारों तरफ मिस्ट है, बहुत ज़्यादा धुआं है और ये धुआं निकल रहा है वार्डन के मुंह से, ये एक पॉइजनस गैस है। जो लूफी है वो कहता है कि चल के आ रहा है, इतना ज़्यादा स्मोक कैसे आ गया। और उसके बाद जो वार्डन है वो कहता है ये मेरा पॉइजनस क्लाउड है, वो जिंदा है। लूफी बाहर से निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता क्योंकि उसका जो पॉइजनस क्लाउड है वो भी जिंदा है। और उस पॉइजनस क्लाउड में बहुत देर तक रहने की वजह से उसके बॉडी में भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, उसे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। और उसके बाद जो वार्डन है वो कहता है कि हाँ मेरा जो पॉइजन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, धीरे धीरे तुम्हारा हर एक बॉडी पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम मर जाओगे। और ये सुनने के बाद ही जो लूफी है वो पीछे की तरफ कूद जाता है और चिल्ला के कहता है गम गम बेलून और बेलून से फूंक मारता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितना सारा धुआं था वो क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके बाद ही वहाँ पर फिर से बहुत सारा स्मोक आ जाता है। जो वार्डन है वो कहता है कि मैंने तुमको बताया था मेरा जो धुआं है वो जिंदा है, तुम उसको फूंक मार के हटा नहीं सकते। हम लोग देखते हैं लूफी का हालत बहुत ज़्यादा खराब है, वो अपने आंखें भी नहीं खोल पाता, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पूरे बॉडी में उसका दर्द हो रहा है। और उसके बाद वो थोड़ा सा सांस लेता है। हम लोग देखते हैं कि उस पॉइजनस गैस के वजह से उसके हार्ट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसके हाथ पर वहीं पर जम जाता है। और जो वार्डन है वो
कहता है अब तुम पैरालाइज हो जाओगे, तुम यहाँ से हिल भी नहीं पाओगे। हम लोग देखते हैं धीरे धीरे लूफी का आंखें बंद हो जाता है, उसका बॉडी भी काम नहीं करता और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। जो वार्डन है वो बस लूफी को घूर रहा है, वो कुछ भी नहीं कहता और जो लूफी है वो नीचे पड़ा हुआ है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग कैप्टन बगी और मिस्टर 3 को देखते हैं। उन लोगों को पकड़ लिया हनायाबाल ने और जो मिस्टर 3 है वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, अगर तुम लोग मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपना जो जीभ है उसे काट के मर जाऊंगा। लेकिन वो अपना जीभ भी नहीं काट पाता और कहता है कि अभी मैं क्या करूँ। जो हनायाबाल है वो कहता है कि इन लोगों को ले जाके प्रिजन में कैद करके रखो और तभी हम लोग देखते हैं मिस्टर 2 आ जाता है और आके उन लोगों को रेस्क्यू करता है। और उसके बाद जो हनायाबाल है वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। हम लोग देखते हैं बहुत सारे मिनियन आता है, उन लोगों को फोड़ देता है मिस्टर 2 और जो हनायाबाल है वो भी अपने स्पीयर से अटैक करता है। जो मिस्टर 2 है वो डॉज कर रहा है और उसके बाद वो पीछे आ जाता है। जो हनायाबाल है वो कहता है कि तुम्हारा थोड़ा स्किल है, तुम फाइट कर सकते हो, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और उसके बाद जब हनायाबाल पीछे की तरफ घूमता है हम लोग देखते हैं मिस्टर 2 अपना जो ड्रेस है वो धीरे धीरे उतार रहा है और उसका जो बॉडी है वो देखने के बाद ही जो हनायाबाल है उसका हो जाता है और कहता है क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है जो मिस्टर 2 है उसने अपना जो बॉडी है वो चेंज कर लिया है एक लड़की के बॉडी में और ये देखने के बाद ही जो हनायाबाल है वो रुक जाता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग वार्डन को देखते हैं, वो धीरे धीरे चलते हुए लूफी के सामने आता है, देखता है लूफी नीचे गिरा हुआ है और वो बाहर से जा रहा है। वो सोचता है जो लूफी है वो तो मर ही जाएगा उसके पॉइजन से, लेकिन हम लोग देखते हैं जो लूफी है वो धीरे धीरे उठ रहा है और उसे देखने के बाद जो वार्डन है वो कहता है कि तुम हार मानना नहीं जानते, तुम्हें जानना चाहिए कब हार मानना चाहिए। लेकिन जो लूफी है उसे कुछ सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता। वो उठता है और अपना जो सर है वो जमीन में दे मारता है, बहुत बार मारता है और उसके बाद धीरे धीरे उसके आंखें खोलता है, उसे अभी भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और वो चिल्ला के कहता है गम गम पिस्तौल। लेकिन उसका जो अटैक है वो वार्डन को टच भी नहीं करता, वार्डन डॉज कर लेता है, उसके हाथ को पकड़ के उसको दे मारता है जमीन में, उसका सर फूट जाता है, उसके बॉडी से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा है, बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रहा है। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग एस को देखते हैं, वो उस जेल के अंदर है, उसे कुछ महसूस होता है और वो चिल्ला के कहता है ओए चेलर मुझे सच सच बता, क्या अपर लेवल पे कोई है, क्या कुछ चल रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन जो चेलर है वो बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा शांत है, वो कहता है नहीं तो ऊपर तो कुछ भी नहीं चल रहा। जो एस है वो चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन हैंकॉक ने कहा था जो लूफी है वो यहाँ पर है, ये सोचने के बाद वो बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो अंधाधुन अटैक करता है वार्डन के ऊपर, लेकिन जो वार्डन है उसको वो टच भी नहीं कर पाता। वार्डन अपने जगह खड़े रहता है लेकिन जो लूफी है उसे धुंधला दिख रहा है, वो सही से निशाना भी नहीं लगा पा रहा और जो वार्डन है वो लूफी को बहुत ज्यादा फोड़ रहा है और वो कहता है कि तुम एक इंट्रूडर हो, तुम्हारा जो भाई है वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसका एग्जीक्यूशन कोई भी नहीं रोक पाएगा और तुम भी मरोगे। तुम पायरेट्स बहुत ज्यादा बुरे होते हो, बहुत ज्यादा इविल होते हो, तुम लोग सब लोगों को मारते हो अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन अभी तुम लोगों का मरने का टाइम आ चुका है। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, उसके बाद भी वो हार नहीं मानता, वो सेकेंड गियर फॉर्म में आ जाता है और जो वार्डन है वो भी कहता है कि मुझे इसे हराना पड़ेगा, तो वो अपना हाइड्रा निकाल लेता है, अपना पॉइजनस हाइड्रा, उससे वो अटैक करता है और जो लूफी है वो सेकेंड गियर से अटैक करता है, कूद जाता है हवा में और चिल्ला के कहता है मेरा भाई मुझे वापस करो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो हाइड्रा है वो लूफी को निकल जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।